नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना आपकी खिदमत में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर है। बच्चों में बहरापन, बच्चे कौम का मुस्तकबिल। एक शख्स जो बहरा है वो अपने लिए भी प्रॉब्लम, फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम, मुल्क के लिए भी वो कोई यूजफुल शख्स नहीं बन सकेगा। इस सिलसिले में मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट ही से लिया था जब पहली कॉन्फ्रेंस हमारी ENT की लाहौर में हुई। मैं ज़ियाउल हक साहब से जाके मिला पर्सनली। उन्हें मैंने कहा कि बच्चे एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, जिनकी डेफरेंस के लिए कुछ सिस्टम नहीं है। हाउएवर ही इशूड अ डायरेक्टिव ऑन माई रिक्वेस्ट to all the provincial governors and federal secretary health for the establishment of ENT diagnostic centers। वहाँ से इस सफ़र का एक आगाज़ होता है। ये मैं ज़रूर बताऊँगा। ये बात है 8 मई 1981। मैं पर्सनली 1-to-1 मेरी मुलाकात हुई थी ज़ियाउल हक साहब के साथ। He was the chief martial administrator of Pakistan, plus president of Pakistan। उन्होंने बड़ा नेकी का काम किया। मेरे से पूछा कि क्या और कर सकते हैं। मैं दूसरा एक ये डायरेक्टिव इशू करते हैं, दूसरा आप लाहौर में आ जाएं। तो हमारी ये पहली कॉन्फ्रेंस है, इसको अगर आप इनाग्रेट करेंगे, आपके साथ तमाम गवर्नमेंट की फेडरल मिनिस्ट्री और प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाएंगे। ही वॉज वेरी नाइस एंड काइंड पर्सन। ही केम ऑन माई रिक्वेस्ट, स्पेशली ही केम फ्रॉम Pindi Islamabad to this Lahore airport, and from airport directly to Awari Hotel to inaugurate our conference, and then he went back to the airport and then to Islamabad airport। That's all। उनका मैं लाहौर में उन्होंने किसी और से कोई मुलाकात नहीं की। He came only and only for this great job। गूंगे बहरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये सदका जारी है, जो उनकी वजह से एक बूस्टअप मिला। हमारी स्पेशलिटी जो बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी, उसको अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया कि वो भी लाइमलाइट में आ गई। वरना ENT स्पेशलिस्ट जो थे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई नहीं थे। सरगोदा में कोई नहीं था, जंग में कोई ENT स्पेशलिस्ट नहीं था, बूरे वाले में कोई नहीं था, सपोज रंगिया खां में कोई नहीं था, अटक में कोई नहीं था, ये और आगे चले जाएं जेला में कोई ENT स्पेशलिस्ट नहीं था। ये फिर उन्होंने अपनी स्पीच में मेरे से पूछा कि डॉक्टर राना बताएं क्या करना। मैंने कहा जी ये है, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि भाई ये जनरल जिलानी साहब आप कुछ करें। वो बड़े दबंग आदमी थे अपने ज़माने में, मैंने से देखा है कि भाई ये एक अच्छा काम है, आप हिस्सा डालें। बल्कि लफ्ज़ एग्जैक्ट उन्होंने जो जनरल जिलानी साहब को कहा था। उन्होंने फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्पेशलिस्टों की पोस्टिंग आ गई। अब उससे मसला ये है कि डेफिनेटली इस्तेमाल बच्चे जब पैदा होता है तो उसके काफ़ी मसाइल होते हैं। बच्चे के लिए सबसे पहले अच्छी बात है कि उसका टेस्ट हो। जो अच्छे अब गायनी के हॉस्पिटल है उनमें डे 1 पे कान टेस्ट हो जाता है। ये नहीं है कि 3 साल 4 साल का बच्चा जब हो जाए कि जी बच्चे का चाचा भी लेट बोलिया सी तो सुनता भी नहीं सी तो भाई ठीक हो गया। नो, डोंट वेस्ट द टाइम। अब ENT स्पेशलिस्ट जो है वो प्रॉपरली चेक करके आला जल्दी से जल्दी लगना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। ये हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी जो मैंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर लाहौर में 10th इंटरनेशनल ENT कॉन्फ्रेंस, आई वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दैट, जिसमें प्रोफेसर PW एल्बर्टी, ही केम फ्रॉम कनाडा। ही वाज द वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन हियरिंग डिसऑर्डर्स। हियरिंग प्रॉब्लम के ऊपर वो एक बहुत बड़ी चीज़ थे। 3 दिन के लिए वो PC में ठहरे, स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर दिए। उनका भी लुबे लबाब यही था कि बच्चे को ये आला जो है नहीं, ये जितनी जल्दी हो सके वो लग जाएगा। बच्चा सुनेगा, साथ स्पीच थेरेपी होगी, वो बोलेगा भी। यानी सुनना और बोलना दोनों इंसान, सुनेगा तो बोलेगा। ये मैं आज क्लियर करता हूँ, गूंगापन बजाते खुद कोई बीमारी नहीं। नहीं सुनता है तो वो नहीं बोलते। जो सुनेगा, अगर अरबी सुनेगा तो अरबी बोलेगा, अगर इंग्लिश सुनेगा। ये बात है। मुझे एक जो मतलब मेरा विजिट था UK का, लंदन में जब मैं गया तो जसीला स्टीवर्ट मेरी जाने वाली थी, वो वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट थी फ्रॉम डाउनटाउन। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप आए हैं, सार को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी वक्त मैं रिसेंटली दिल्ली से गया था। दिल्ली में हमारी फिर सार की ENT कॉन्फ्रेंस थी जिसका इफ्तिताह मैंने किया। फिर मैंने साइंटिफिक सेशन को चेयर किया। मैंने फोटोग्राफ्स दिखाई। शी वॉज वेरी मच इंटरेस्ट कि यू हैव कम फ्रॉम इंडिया एंड यू रिप्रेजेंट फ्रॉम पाकिस्तान, यू चेयर द सेशन देयर, तो इट विल बी गुड कि हम यहाँ पर एक आफ्टरनून टी में आपको मदऊ कर लें। मैं कहा ओके। उन्होंने फिर आफ्टरनून टी उनकी होती है 3:30 पे। वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक छोटी सी गैदरिंग उन्होंने रिक्वेस्ट करके इकट्ठी की कि भाई आए आपको हम जो वो जगह जहाँ पर ब्रिटिश रूल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, एंड वी हैव
डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का जब उन्होंने सुना उससे वो असल इंप्रेस हुई थी कि यू आर फ्रॉम किंग एडवर्ड। मैं आई एम फ्रॉम किंग एडवर्ड। मैंने पढ़ा भी, अभी मैं पढ़ा उस वक्त मैं सर्विंग था वहाँ पर। आई वॉज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ENT इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। तो शी वॉज वेरी मच इंटरेस्ट। उन्होंने कहा मेरे कुछ आप अपडेट करें। मैंने कहा जी हमारा जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है ये इट्स द टॉप एंड द बेस्ट वन। वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए वो जो ENT डायग्नोस्टिक सेंटर मैंने डायरेक्टर के जरिए इशू करवा के वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, बच्चों को, छोटे बच्चों को हुई टेस्ट। अब तो खैर ये फैसिलिटी हर जगह आ गई है, ऑडियोलॉजिस्ट जगह जगह चप्पे चप्पे पे बैठे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी स्कोर कि दे आर उसी डायग्नोजिंग द डेफनेस। लेकिन आगे से आला लगाना करना ये ENT स्पेशलिस्ट का काम है, यानी ट्रीटमेंट इज द पार्ट ऑफ द ENT स्पेशलिस्ट। उनका काम है डायग्नोज करना। तो जैसे रेडियोलॉजिस्ट का काम है उसने चेक कर लेना कि TB है कि नहीं है। एक पैथोलॉजिस्ट का काम है उसने देखना कि यूरिन में या ब्लड में शुगर है कि नहीं। आगे ट्रीटमेंट पार्ट इज विद द फिजिशियन। इसी तरह अगर पथरी या स्टोन है किसी के यूरिटर में, किडनी में, तो वो रेडियो डायग्नोसिस के साथ रेडियोलॉजिस्ट ने बता देना है। लेकिन अब उसकी सर्जरी वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं करेगा, वो रेफर कर देगा कि गो टू द यूरोलॉजिस्ट। ये मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जो ENT स्पेशलिस्ट है, हिज जॉब इज टू ट्रीट। वो चाहे दवाई से करे चाहे वो ऑपरेशन से करे, दैट इज अंडर हिज कमांड। अगर आला लगाना है तो उससे पहले भी असेस करें। आज भी मेरे पास पेशेंट था, आई गॉट ए पेशेंट फ्रॉम सखर, आई गॉट ए पेशेंट फ्रॉम जेलम, दूसरा पेशेंट मेरा कोहाड़ से था, तीसरा पेशेंट मेरा एबटाबाद से था। मेरे पास थ्रू आउट आते हैं, सबको पहले उन्होंने देख मेरे पास है, मैंने आप उनके करके उसको देखा, कानों को चेक करना जरूरी है। जिसको आप आला लगा रहे हैं उसमें कानने से बच्चे के पीप तो नहीं आ रही। टॉपिक तक कि बैरापन छोटे बच्चों में, अब छोटे बच्चों में अक्सर ईयर डिस्चार्ज भी होता है, तो पहले उसको ट्रीट करें। ENT स्पेशलिस्ट शुड ट्रीट द ईयर डिस्चार्ज। जब कान उसका ड्राई हो जाए, वो ओके हो जाए, फिर वो अकॉर्डिंग टू हिज स्किल एंड एक्सपीरियंस वो उसको ये हियरिंग एड जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है ये उसको लगाए। अगर आप उसको वैसी कान में लगा देते हैं, मेरे पास कई मरीज आए, खुशाब से आया था, 2 दिन पहले मियाँ वाली से भी था, एक सगोदा से था कि जो कान दे आला तो ना मुझे लाता थे, कान देते हम दर्द हो गई थे, कान सूज भी गया। यही वजह है कि आला जो है पहले लगाने से पहले ENT स्पेशलिस्ट, जैसे स्टंट डालना है हार्ट का, वो जो बंदा गली में लगा डॉक्टर वो स्टंट डालने शुरू कर देगा, तो रिजल्ट ये है कि आपके सामने फिर डिजास्टर ही होगा। नहीं, स्टंट डालना या उसकी जो कहते हैं एंजियोप्लास्टी करनी है या उसका बाईपास करना, वो कार्डियक सर्जन का या कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, जो नॉट द जॉब आपके हर बंदा उठ के शुरू कर दे। ये आला भी बहुत सेंसिटिव है। कान सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है पूरी बॉडी में। असल कान मसल के दाने जितना छोटा होता है। तो इस सिलसिले में हमारी जो मेरा फर्ज है, 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस जो मैंने लाहौर में यहीं कराई है, वहाँ भी हमने स्लोगन दिया था कि छोटे बच्चों में अच्छे तरीके से ENT स्पेशलिस्ट डायग्नोज करें। और मेरा ये लाहौर में जो अपना राना ENT सेंटर है, यहाँ भी हम प्रॉपरली पहले बच्चे को असेस करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हमने आला लगाना है तो आया ये उसके लिए यूजफुल होगा कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच।